बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं दाता सुधे निधे विशालम क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील विरति समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपं दयापुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिंदगी विवास सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पद चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय मंचासीन साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह अंतिम दिन का अंतिम पाली का सत्संग है, जिसमें कि हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। और यह सत्संग हमारे परमाराध्य महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के परम प्रिय शिष्य महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज की 103वीं पावन जयंती के रूप में हमारे भागलपुर नगर निगम महासमिति के जितने भी सदस्यगण हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग इस आयोजन को सफल बनाए हैं। तो अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सदी के तृतीय सोपान अरण्य कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग नौभा भक्ति के संबंध में बड़े मधुर ढंग से श्रवण कर रहे हैं कि भगवान श्री राम माता सबरी की कुटिया में पधारे हैं
और माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम कर रहे हैं। भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? जब प्रभु श्री राम माता सबरी की कुटिया में पधारे हैं तो माता सबरी बड़ी ही हर्षित हो रही है, पुलकित हो रही है। उसके हर्ष का, खुशी का क्या कहना। वह भाव विभोर होकर के कहती है कि केही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह महमति मैं मंद अघारी। कि हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो सबसे नीच जाति की स्त्री होती है और उस नीच जाति में भी जो सबसे नीच नारी होती है, हे प्रभु वही मैं पापिनी स्त्री हूं। क्या कोई अपने को ऐसा कहेंगे? लेकिन जो भक्ति के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं वह अपने से सबसे अपने को नीचा बना लेते हैं। इसीलिए हमारे प्रवराते ने भी कहा, मोरी मति अति नीच अनारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। हमारे गुरुदेव ने कहा, बाबा नानक ने कहा, नानक नन्हा होई रहो जैसे नन्ही दूब, अब बड़े बड़े पेड़ ढही पड़े, अब दूब कूब की कूब। देखते हैं जब आंधी तूफान आता है, बड़े बड़े बरगद के, पीपल के, तार के, खजूर के पेड़ धड़ाम धड़ाम धरती पर गिरते हैं। लेकिन जो दुबरी है, जो सबसे अपने को नन्हा बना करके रखा है, कितना भी आंधी तूफान आ जाए लेकिन उसका बाल बांका नहीं होता, वह लहराते रहता है। अभी हम लोग सुन रहे थे, भगवान श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं, जब माता सबरी इसी तरह अपने को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देती है तो भगवान को भी रहा नहीं गया। भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा। भगवान ने कहा कि ऐ भामिनी मेरी बात सुन। भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कहा और शब्द कोश में आप देखेंगे भामिनी का 2 अर्थ होता है। पहला अर्थ होता है कर्कशा नारी और दूसरा अर्थ भामिनी का होता है एकदम कुरूपा। हम सभी लोग जानते हैं कि सबरी न तो कुरूप, दूसरा अर्थ होता है सुंदरी। हम सभी लोग जानते हैं कि सबरी जो थी वह न तो कर्कशा स्त्री थी और न ही वह सुंदरी थी। लेकिन भगवान श्री राम ने माता सबरी को भामिनी कह करके संबोधित किया कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कि ऐ सुंदरी मेरी बात तो सुन। मैं तो अपना नाता, अपना संबंध एकमात्र भक्ति से रखता हूं, एकमात्र भक्ति से। संत प्रभु साहब की वाणी आया, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार है, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जब तक नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सबरी के बैर में सब ऋषि मुनि रोई। क्या युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपज बिनु खंड न बाजा, पलकों ऊंची जाति का अरे मत कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में एकमात्र भक्ति की प्रधानता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, कोई जाति में कितना ही ऊंचा क्यों न हो, उसका कुल खानदान कितना ही धनवान, रूपवान, गुणवान, चतुर्वान,
ऐश्वर्यवान, धर्म में रत रहने वाला बहुत बड़ा धर्मात्मा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वह भक्ति से हीन हो तो जानती हो सबरी, वह मुझे देखने में कैसा लगता है? बिना पानी का जो मेघ है, जैसे देखने में शोभाहीन लगता है। क्यों? वह केवल देखने में ही सुंदर लगता है, लेकिन उसमें एक बूंद भी रस नहीं है। उसी तरह व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन भक्ति नहीं हो, भक्ति रूपी रस नहीं हो, तो उसी बादल की तरह मुझे देखने में वह शोभाहीन लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रभु को भक्ति प्यारी। इसलिए भगवान श्री राम माता सबरी से कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी अति मम कथा प्रसंगा। ऐ सबरी, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना, मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। लेकिन क्या सब जगह संत मिल जाएंगे? हमारे पास वैसी आंख है कि हम पहचान लें कि कौन संत हैं और कौन असंत हैं? संस्कृत में एक बड़ा उत्तम श्लोक आया, शैले शैले न माणिक्यम मोकितम न गजे गजे, साधो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। अर्थात शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पहाड़ पर अनमोल रत्न, कीमती रत्न माणिक्य नहीं मिलता है। प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं मिलता है। हर जगह सच्चे संत नहीं मिलते हैं, और सभी जंगलों में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यह दुनिया माणिक्य, मुक्ता, चंदन और संत सद्गुरु से खाली हो गया? क्या हम ऐसा कहेंगे? ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते। सभी जगह सच्चे संत नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संत से यह संसार खाली हो। सभी पर्वत, सभी जंगल में चंदन का पेड़ नहीं मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि जंगल चंदन विहीन हो गया। सभी मृग में कस्तूरी नहीं मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि मृग जो है कस्तूरीहीन हो गया। सभी बांस में वंशलोचन नहीं मिलता है। इसका मतलब यह नहीं कि बांस वंशलोचन से हीन हो गया। सभी सीपी में मोती नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सीपी मोती से विहीन हो गया। उसी प्रकार सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिलते, सच्चे संत सद्गुरु नहीं मिलते। चंदन का वृक्ष जहां होता है उससे सट करके आक का पेड़ निकल जाए, बांस का पेड़ निकल जाए, अंडी का पेड़ निकल जाए, चंदन से सट करके वह कभी भी चंदन नहीं हो सकता। लेकिन उसी से सट करके अगर बबूल का पेड़ निकल जाए तो बबूल में ग्राह्य शक्ति होती है, वह अंदर से ठोस होता है। चंदन अपनी सुगंधी से बबूल को चंदन बना देता है, लेकिन बांस, आंख और अंडी कभी चंदन नहीं बनता है। क्यों? उसके भीतर का भाग खोखला होता है, उसमें ग्राहक शक्ति नहीं होती है। वह सटा हुआ क्यों न रहे चंदन से, लेकिन जीवन में कभी वह चंदन नहीं बन सकता। उसी प्रकार जो सच्चे संत सद्गुरु होते हैं, जिनको गुरु के ऊपर में आस्था रहता है, प्रेम रहता है, विश्वास रहता है, जिनका अंदर का भाग ग्राह्य होता है, ठोस होता है, वह संत सद्गुरु के समीप रह करके उनके ज्ञान को अर्जित करके ध्यान करके गुरु उनको अपने जैसा संत बना देते हैं। लेकिन जो बांस के तरह है, अंडी के तरह है, आग के तरह है, जिसके भीतर का भाग खोखला है, जो सदाचार से हीन है, जो आचरण से हीन है, जो साधना से विहीन है, वह कितना भी संत सद्गुरु के साथ रहे वह चंदन कभी नहीं बन सकता। वह बांस का बांस, आग का आग और अंडी का अंडी ही बना है। इसलिए सच्चे सद्गुरु के संग रहने का एक आश्रय ही अलग होता है। एक बादशाह थे, गुरु महाराज के शिष्य थे।
तो एक मुर्शिद थे संत सदगुरु, उन्होंने अपने एक मुरीद को उस बादशाह के पास एक अनार देकर के भेजा और कहा कि सुनो जी, यह अनार का समूचा दाना उस बादशाह को खिला देना और खिला करके ही आना। वे मुरीद गए उस बादशाह के पास और जा करके कहें कि बादशाह सलामत, आपके लिए संत सदगुरु ने, मुर्शिद ने आपके लिए एक अनार भेजा है और आपको खिलाना है। वह तुरंत उस अनार को फाड़ते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, उसमें से 8 दाना निकाल करके बादशाह के हाथ में देते हैं। बादशाह वह 8 दाना अनार मुंह में डालते हैं, लेकिन अनार का दाना इतना खट्टा था, इतना खट्टा था कि निगलते भी नहीं बन रहा था और उगलते भी नहीं बन रहा था, क्योंकि गुरु महाराज का दिया हुआ था। किसी तरह वह 8 दाना खा लेते, पुनः 4 दाना और निकाल कर रखे हैं, कहते लीजिए महाराज खाइए। तो बादशाह सलामत कहते हैं नहीं नहीं रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, आप चले जाइए। कहा नहीं, गुरु महाराज का आज्ञा है, यह पूरा अनार खिला करके ही आपको जाऊंगा। 4 दाना फिर किसी तरह खाते हैं, किसी तरह निगल गए, फिर 2 दाना निकाले हैं। इतने में बादशाह कहते हैं कि ठहर जाइए, अब रहने दीजिए। कहते हैं महाराज आप इतना जिद कर रहे हैं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा की समूचा अनार खिला करके आने। चलिए कोई बात नहीं, यह 2 दाना मेरे हाथ में है, इसको आप खा लीजिए। तो वह 2 दाना लेके खा लिए, तो कितना हो गया? 8, 4, 12 और 2, 14 दाना वे खाते हैं। और वे मुरीद जो थे, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, याद रखिए, और मुर्शिद का मतलब होता है गुरु, यह अरबी शब्द है। तो वे जो मुरीद थे अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, तो मुर्शिद कहते हैं कि क्या जी तुमने बादशाह को पूरा अनार का दाना खिलाया? कहा गुरुदेव क्या बतलाऊं, किसी तरह 14 दाना खिला पाया, किसी तरह उन्होंने इनकार कर दिया, कहा मैं बाद में खा लूंगा। तो वे मुर्शिद कहते हैं कि अब उस बादशाह की जो बादशाहत है मात्र 14 वर्ष रहेगी, क्योंकि उसने 14 ही अनार का दाना खाया। अगर पूरा अनार का दाना वह खा लेता तो जीवन भर उसकी बादशाहत बनी रहती। वहीं पर बाबा कबीर की यह वाणी सार्थक होती है कि गुरु बेचारा क्या करे, गुरु बेचारा क्या करे, आशीष माही चूक, अब भागे पर जो बो दिया, अब बांस बजाई घूम। गुरु बेचारा क्या कर सकते हैं? वे हमेशा शिष्य का कल्याण चाहते हैं, लेकिन शिष्य ही है जो कि अपना कल्याण नहीं कर पाता है। तो अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत कैसा होना चाहिए? संत किसको कहा गया है? संत सब नहीं हो सकते हैं। जब तक संतों का हम संग नहीं करेंगे, परमात्मा की पहली भक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बाबा कबीर ने कहा फूटी आंख विवेक की, सूझे न संत असंत, जाके साथ 10-20 है, ताको नाम महंत। मतलब उसके विवेक की आंख फूट गई है। हम देखते हैं जिसके साथ 10-20 चमकदार गाड़ियां हैं, 10-20-50 चेला चटिया है, हम कहते बहुत बड़े महंत हैं। लेकिन संत वैसे नहीं होते हैं। तब कैसे होते हैं? उदर समाता अन्न ले, तनहि समाता चीर, जीकर फारी कपनी करे, ताका नाम फकीर। फकीर हम कैसे लिखते हैं? अगर फारसी भाषा में लिखना हो, पहले लिखते हैं फे, उसके बाद लिखते हैं काफ, उसके बाद लिखते हैं ये, तब रे, तब हुआ फकीर। फे का मतलब फाका, फाका का मतलब उपवासी, उपवासी का मतलब जो परमात्मा के सबसे समीप होते हैं। उप का मतलब होता है समीप, जो परमात्मा के सबसे समीप आसन लगाते हैं,
ऐसे होते हैं फकीर। तो फे काफ का मतलब होता है कनायती। कनायती यह भी अरबी शब्द है। कनायती का अर्थ होता है संतोषी। मतलब जो फकीर होते हैं बड़े संतोषी होते हैं। कितने संतोषी होते हैं? कबीरा साईं मुझको रूखी रोटी दई और चुपड़ी मांगत मैं डरूं और कहीं सूखी छीन न लई। बाबा कबीर ने कहा इसलिए रूखा सूखा खाई के और ठंडा पानी पी और देखी पिरानी चुपड़ी मत ललचावे जी। तो बाबा कबीर बड़े संतोषी थे। कितने संतोषी थे? ये दिन भर में एक ही चादर बेचते थे और उसी से अपना जीवन का निर्वाह करते थे। एक दिन बाबा ने एक चादर बनाई और वो चादर का मूल्य रखा 5 रुपया। बाबा उस चादर को बेचने के लिए हाट में गए और बैठ गए लेकर के। जो भी चादर खरीदने आते पूछते बाबा यह चादर कितने की है? बाबा कहते थे 5 रुपए की। तो लोग कहते थे बाबा 4 रुपए में दीजिएगा, कोई कहते थे 4.5 रुपए में दीजिएगा। बाबा कहते 5 रुपया से न 1 पैसा कम लूंगा और न 1 पैसा बेसी लूंगा। शाम हो गई लेकिन बाबा की चादर नहीं बिकी। बाबा के सामने वाले जो पड़ोसी थे वे देखते हैं कि बाबा की चादर नहीं बिकी, उनकी चादर बिक गई। कहते बाबा लाइए आपकी चादर मैं बेच देता हूँ, ये बतलाइए आपकी चादर का मूल्य कितना रखा है? बाबा कहते हैं 5 रुपया। तो वे व्यक्ति कहते हैं बाबा 5 रुपया से जितना बेसी होगा मैं रख लूंगा और 5 रुपया आपको दे दूंगा। तो बाबा कहते हैं मुझे 5 रुपया ही चाहिए। वे व्यक्ति चादर को लेकर के बैठ गए। एक व्यक्ति आते हैं, कहते ये चादर कितने की है? तो वे कहते हैं 8 रुपए की। तो कहते हैं 7 रुपए में दीजिएगा? कहते हैं ले लीजिए। बाबा से जो चादर 5 रुपया में नहीं बिका उस व्यक्ति ने 7 रुपया में बेच दिया और वे बाबा को 5 रुपए देते हैं और कहते हैं बाबा यह 2 रुपया मेरा मुनाफा है। वहीं पर उनके शिष्य ने कहा कबीरा चले हाट को, अब कहे ना कोई पति आए, अब 5 टके का 2 पट्टा 7 टके हो जाए। अब सोचिए बाबा कबीर कितने संतोषी थे। तो मेरा कहने का भाव है संत ऐसे होते हैं, कनायती मतलब संतोषी का। उसके बाद ये का होता है यादे इलाही, मतलब दिन रात वे परमात्मा के ब्रह्मनाद में डूबे हुए रहते हैं। परमात्मा के नाम में विगत काम मम नाम परायण। गोस्वामी जी लिखते हैं कि विगत काम मम नाम परायण। वे कामनाओं के त्यागी होते हैं और परमात्मा के नाम में अपने सूरत को लगा करके रखते हैं। ऐसे होते हैं वे संत। शांति वीरति विनति मुदितायन। वे शांति विनम्रता और आनंद के साक्षात स्थान होते हैं। ऐसे जो संत होते हैं यादें इलाही, दिन रात प्रभु के नाम में डूबे हुए रहते हैं। और रे का होता है रियाज। रियाज का मतलब वे तत्व को जानने वाले, ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त किए हुए, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए तत्वदर्शी महापुरुष वे संत सद्गुरु होते हैं। ऐसे होते हैं वे संत। ऐसे संत का अगर दर्शन हो जाए, ऐसे संत का अगर मिलन हो जाए तो समझ जाइए आपको परमात्मा की पहली भक्ति प्राप्त हो गई। किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन हमारे पास वैसी आंख नहीं है कि हम उनको पहचान सकें। लेकिन महोपनिषद में मंत्र आया, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। बड़े से बड़े ब्रह्म को देख लेने पर
हृदय की गिरह खुल जाती है, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे महापुरुषों का पहचान, उसका ज्ञान कैसे होगा? तो हमारे प्रवरात ने कुंडलिया में लिखा कि मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, साधन करते नित्य सतचित जग में रहते, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संतमत स्थिर करते, मैं ही ये गुण धर जोई और गुरु सोई सतचित। अगर इस प्रकार के संत सद्गुरु मिल जाएं तो उनके चरणों में अपने को आत्मसमर्पित कर देना चाहिए। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य, मतलब जो मुक्ति का मार्ग जानते हैं और इसके लिए वे दिन रात साधना में डूबे रहते हैं, सतचित जग में रहते, इस संसार में वे सदाचारिता पूर्वक रहते हैं, दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दिन प्रतिदिन संसार और संसार की वस्तुओं के प्रति उनके मन में प्रबल वैराग्य होता है और सत्संग तो मानो उनकी श्वास ही होती है। दीन दीन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समझाए, उनके शरण में चले जाने पर हमारे भीतर के जितने अवगुण हैं, जितने दुर्गुण हैं, वे सबका हरण करते हैं और ज्ञान में ठोस कर देते हैं। दृढ़ ज्ञान समझाए बोध दे बुद्धि को हरते, संशय दूर भगाए संत मत स्थिर करते। संतों का ही विचार हमें एक परमात्मा पर स्थिर कर देता है। मैं ही ये गुण धर जोई और गुरु सोई सतचित, और मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। लेकिन ऐसे महापुरुषों की पहचान कैसे होगी? जब तक उनके साथ कम से कम हम 1 महीना नहीं रहेंगे। सब पता चल जाएगा कितना बजे सोते हैं, उठते हैं, जगते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कितना ध्यान करते हैं, कितना सत्संग करते हैं। 1 महीना में सब भंडा फूट जाएगा। इसलिए जरूरत है उनका संग कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि वे क्या करते हैं। बिना संग किए ज्ञान होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे का हम संग करेंगे वैसा रंग हो। जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, क्रोध बढ़े नरमुख के संगति, काम बढ़े त्रिया संग किन्हे, ज्ञान विचार विवेक बढ़े कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे, ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, ध्यान घटे चित विषय भरमाही, तेज घटे पर नारी के संगति, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए, कह दयाल सुन रे मन मूरख, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। संत दीनदयाल जी महाराज की वाणी में आया कि जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति। ज्ञानी बनना चाहते हैं, गुणी का संग कीजिए, सज्जनों का संग कीजिए, संतों का संग कीजिए, ज्ञान अपने आप बढ़ जाएगा। तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, संत से बढ़े गुणवान और दूसरा कौन हो सकता है? तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हे, ध्यान को बढ़ाना चाहते हैं तपस्वी का संग कीजिए। लोभ बढ़े धन में चित दिन्हे, जो धन में अपने चित्त को लगा करके रखेगा उसका लोभ बढ़ जाएगा। क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, अगर मूर्ख लोगों का संग करेंगे, अज्ञानी लोगों का संग करेंगे तो आप रूपी आपका क्रोध बढ़ जाएगा। काम बढ़े त्रिया संग किन्हे, अधिक नारी का नर संग करेगा और नारी नर का संग करेगी, उसके भीतर की चाहना, कामना, वासना बढ़ जाएगी। इसलिए ज्ञान विचार विवेक बढ़े कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे। अगर सदा संतों की संगति करेंगे तो ज्ञान विचार और विवेक ये तीनों एक साथ बढ़ जाएगा। ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, अगर मूर्ख लोगों का संग करेंगे तो ज्ञान घट जाएगा।
ध्यान घटे चित विषय भरमाई। अगर दिन रात विषय का चिंतन करेंगे या विषयी पुरुषों का संग करेंगे तो आपका ध्यान घट जाएगा। तेज घटे पर नारी के संगति। अगर पुरुष किसी पर स्त्री का संग करेंगे उसके चेहरे की चमक समाप्त हो जाएगी, उसका तेज समाप्त हो जाएगा। भगवान महावीर की वाणी में आया, ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो? जैसे कि टूटा हुआ धनुष। जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जिसका जीवन है, सूरत रूपी बाण टिक नहीं सकता। अरे निशाना कहाँ से लगेगा? इसीलिए भगवान महावीर ने कहा, आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन और स्त्री पुरुषों का संसर्ग, ये सब तालकुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सींची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध साधक ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इसलिए हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो तेज घटे पर नारी के संगति, अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। अगर आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेंगे और कहेंगे कि प्रसाद है बाबा, क्या है? प्रसाद है। तो संत जालंधर दास जी महाराज की वाणी में आया, और हमारे श्री हजूर संतसेवी महाराज भी कहा करते थे, क्या कहा करते थे? मन भावे सो खावता, इंद्रिन केरे स्वाद, नाक तलक पूरन करे, कौन कहे प्रसाद। संत जालंधर नाथ जी महाराज ने कहा, थोड़ा खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए रोगी, दोनों पखा की संधि विचारे, ताको बिरला जोगी। अब इतना समय हो गया लगता है। अच्छा ठीक है, हो गया है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु तेरे